आगरा में दृश्यम मूवी जैसा हत्याकांड। बेटी का नहाते समय बनाया वीडियो तो पिता ने युवक को दी खौफनाक मौत। 19 साल बाद हुआ केस का खुलासा। यूपी के आगरा में एक ऐसी खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल यहाँ एक युवक का कत्ल हो जाता है, फिर लाश को ड्रम में भरकर नदी के किनारे ले जाया जाता है और उसे आग से जला दिया जाता है। लाश जल चुकी थी, इसलिए घर वाले भी उसकी पहचान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर उनको 19 महीने बाद इस केस का खुलासा किया और इस केस को सुलझाया। ये घटना कुछ कुछ दृश्य मूवी जैसी ही लग रही है, जिसमें शातिर कातिल वारदात को ऐसा अंजाम देने के बाद लंबे टाइम तक पुलिस की आंखों से आंख मिचौली खेलता आ रहा था। आइए दोस्तों, जानते हैं इस हत्या के पीछे की वजह और आखिरकार युवक का कातिल कौन है और किसने किया है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली ये वारदात आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र से सामने आई हुई है, जहां एक युवक को उसी के रिश्ते के जो फूफा लगते थे, उसी ने बेरहमी से उसी को मौत के घाट उतार दिया था। बल्कि सबूत मिटाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। यही पूरी वारदात तब सामने आती है जब बीते समय सोमवार को पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया था। दोस्तों, यह कहानी 18 फरवरी 2024 की रात से शुरू होती है। मृतक राकेश को उसके फूफा देवीराम ने बड़े ही प्यार से अपनी मिठाई की दुकान पर बुलाते हैं और राकेश को अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस पर वह भरोसा कर रहा है वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। पुलिस की तहकीकात में सामने आया है कि राकेश का देवीराम की नाबालिग बेटी से संबंध था। आरोप है कि राकेश ने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींची थी और वीडियो भी बनाया था और उन्हें दिखाकर वह उसको ब्लैकमेल करता रहा था। यह बात जब फूफा को पता चली तो उसके भीतर आग ने उसे अंधा कर दिया था और उसने राकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। दोस्तों, देवीराम ने राकेश को दुकान पर बुलाकर पीछे से मफलर और लोहे के तार से उसका गला घोंट देता है और उसके बाद अपने भतीजे नित्य किशोर को बुलाता है और दोनों ने मिलकर राकेश के शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में भरते हैं। रात के अंधेरे में वे लोडर गाड़ी से ड्रम को खारी नदी के पास सुनसान जगह पर ले जाते हैं और वहां उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए शव को पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। यह क्रूरता सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि सबूतों को मिटाने की एक खौफनाक साजिश भी थी। मृतक का मोबाइल, मफलर और तार नदी में फेंक दिए जाते हैं और बाइक हाईवे पर छोड़ दी जाती है। दोस्तों, पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था जो 20 फरवरी 2024 को पुलिस को एक अधजला शव मिलता है जिसकी पहचान करना मुश्किल था। इसलिए राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी पुलिस थाने में। परिजनों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने शव का डीएनए सैंपल लिया जो मृतक की मां से मैच हो गया था। तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से पुलिस की टीम ने 15 सितंबर 2025 को मुख्य आरोपी देवीराम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने अपने गुनाह सारे कबूल कर लिए थे। उसका भतीजा नित्य किशोर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इस मामले ने एक बार फिर सबको साबित कर दिया था कि अपराध कितना भी छुपाया जाए, कानून की
लंबी बाहें उस तक पहुंच ही जाती हैं। दोस्तों, पूछताछ के दौरान हत्यारोपी देवीराम ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। उसने बताया कि उसने ब्लैकमेलिंग के चलते राकेश की हत्या की है। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में मलपुरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई स्टोरी के साथ।